जा अपने काम से काम रख, ठीक है ना। तू रख काम से काम, मैं क्यों रखूं? आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। हाँ ठीक है, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसे घमंडी दोस्त। और अब से तू हमारे घर मत आ जाइयो। मेरा भी घर है, ठीक है ना। और रक्षाबंधन आ रही है, मेरे घर मत आइयो राखी बंधवाने, ठीक है ना। मैं मना कर दूंगा छोटी हीरी से कि इसे राखी ना बांधे। बस यही सुनकर मिंटू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है अकेला जंगल में और कहता है अपने आप से, अगर मेरी भी बहन होती कितना अच्छा होता। पवन से मेरी लड़ाई हो गई, मैं अकेला रह गया और उसकी मुझसे लड़ाई हुई। कम से कम दुख बांटने के लिए उसकी बहन तो है उसके साथ, और मैं वहीं पास में छोटी हीरी चुपके से उसकी बात सुन रही होती है और कहती है अपने आप से, ये मिंटू भैया इतना उदास क्यों है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। पूछती हूँ पवन भैया से जाके, भैया मिंटू इतना उदास क्यों है, क्या हुआ तुम दोनों के बीच? कुछ नहीं, मेरी उससे लड़ाई हो गई। तो क्या हुआ, जाकर सॉरी बोल दो और बात करने लगो। मैंने उससे हमेशा के लिए दोस्ती तोड़ दी। जब देखो अपनी अपनी चलाता रहता है, बहसबाजी करता है, लड़ता है, प्यार भी तो करता है तुमसे। वो नहीं करता प्यार व्यार, उसे क्या पता दोस्ती का प्यार क्या होता है। क्या होता है तुम ही बताओ। चलो उसे नहीं पता, तुम्हें तो पता है, मुझे बताओ क्या होता है दोस्ती का प्यार। दोस्ती का मतलब होता है भाई से बढ़कर उसके हर चीज में ध्यान दो, सुख में साथ हो, दुख में साथ हो, यही होती है दोस्ती। तो उसे कितना दुख हुआ होगा, लेकिन तुम तो साथ नहीं उसके और राखी के लिए भी मना कर दिया। क्या उसे बुरा नहीं लगेगा? तुम्हें किसने बताया? मुझे नहीं बताया, बस राखी लेकर आ रही थी। मिंटू उदास बैठा था और अपने आप से बात कर रहा था। भैया एक बात ध्यान रखना, जब कोई भी चीज हमारे पास होती है तो हमें उसकी कदर नहीं होती, लेकिन अगर वही चीज हमारे पास ना हो तो हमें उसका मूल्य पता लगता है। अगर उसकी भी बहन होती कितना अच्छा होता, आज वो भी तुमसे लड़कर खुश होता, मगर उसका कोई अपना नहीं। तो तुम ही बताओ वो अपना दुख किससे बांटे। छोटी हीरी तुम सही कह रही हो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उसका दिल दुखा के, और ये भी नहीं सोचा उसका ना कोई भाई है ना बहन है। मैं उससे बात करता हूँ जाके। छोटी हीरी और पवन उड़ते हुए मिंटू के पास जाते हैं, लेकिन उड़ते वक्त ही पवन के पंख से पेड़ टहनी टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके पंख में चोट आ जाती है और वो नीचे गिरता है। तो छोटी हीरी आवाज लगाती है पवन को, पवन भैया। अरे ये तो छोटी हीरी की आवाज है, लगता है किसी मुसीबत में है। मिंटू उड़ते हुए जाता है और देखता है पवन खाई में किसी पेड़ की टहनी से अटका हुआ है और उसे बचा लेता है, लेकिन पवन के भी पंख में चोट लग जाती है। उसे बचाते बचाते पवन खुद ही खाई में गिर जाता है, जहाँ पर वो पंख भी नहीं फड़फड़ाता। मिंटू भैया, लेकिन वो गिर जाता है। उन्हें लगता है मिंटू भैया उसे छोड़कर चले गए। छोटी हीरी पवन को घर लेकर चली जाती है। नूनी चिड़िया पूछती है क्या हुआ? क्या हुआ छोटी हीरी? छोटी हीरी नूनी चिड़िया को पूरी बात बताती है, शुरुआत से क्या हुआ था। अम्मी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? पवन बेटा, मिंटू हमें छोड़कर चला गया। पवन रोता है, छोटी हीरी भी रोने लगती है। फिर कुछ दिन बाद राखी आती है। उसके बाद काश उस दिन लड़ाई न हुई होती तो मिंटू भी हमारे साथ होता। आज हम दोनों राखी बंधवा रहे होते छोटी हीरी से। वो तो है, अपनी दोस्ती निभा कर चले गए मिंटू भैया। फिर क्या दिखता है छोटी हीरी को, मुझे राखी नहीं बांधोगे? मिंटू भैया, हाँ मिंटू मेरे भाई। फिर वो बताता है कैसे क्या हुआ था क्या नहीं। उसके बाद पवन भी माफ़ी मांग लेता है और राखी का त्योहार अच्छे से मनाते हैं। और हाँ, किसी को रक्षाबंधन पर उदास मत करना और आप सबको राखी की शुभकामनाएं। धन्यवाद।